सारी है, उन पे एक एक विस्तृत मैं जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आगे और भी हमारे माननीय मंत्रीगण और मुख्यमंत्री जी को आप लोग सुनेंगे। लेकिन निवेदन और अनुरोध कि ये कार्यक्रम 14 तारीख तक चलने वाला है। सहभागिता आम जनता की इसमें जितनी ज्यादा हो, और निवेदन हम करेंगे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि ये 14 तारीख तक आप सभी कार्यों को छोड़ करके जिन जिन पंचायतों में ये कार्यक्रम हो रहा है, आम जनमानस को पहुंचाने में, किन की समस्या क्या है उनको उस काउंटर तक पहुंचाने में आप लोग अपना हाथ और सहयोग दें। मुझे लगता है कि साहेबगंज का नया एक उदय, जो कई समय से यहां विकास पहुंचने में देरी हो रही थी, आज चाहे वो गंगा पुल का निर्माण हो, बंदरगाह का निर्माण हो और एयरपोर्ट का निर्माण, इन सभी चीजों के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों का यहां पे आना, साहेबगंज आने वाले समय में झारखंड, बिहार और बंगाल का एक ऐसा हब बनने वाला है, चाहे वो व्यवसाय के लिए, चाहे यहां के लोगों के आसानी के लिए। और उसमें माननीय हेमंत सोरेन जी की लगातार सोच साहेबगंज जिला और इस सीमावर्ती क्षेत्र को, जो कहीं ना कहीं रांची से दूर होने की वजह से अछूता और नजरों से दूर रहता था, आज झारखंड के मानचित्र पे एक मजबूत क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। और फिर से तमाम उपस्थित सभी यहां पे बड़े बुजुर्ग भाई बंधु मां बहनों को मैं अपना प्रणाम निवेदन के साथ धन्यवाद अपने बात को समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय झारखंड। ऐसे ही प्रयासों के साथ और ऐसे ही साथ को लेकर हम साहेबगंज जिले के विकास की नई इबादत लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं आदरणीय माननीय सांसद आदरणीय श्री विजय हांसदा जी का। और साथियों, अब एक ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं हम और आप, जब योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के माध्यम से साहेबगंज जिले में विकास की एक नई धारा प्रवाहित होने वाली है। लगभग 50 करोड़ रुपए की प्राकृतिक राशि की कुल 14 योजनाओं का शिलान्यास एवं 55 करोड़ 17 लाख लागत की कुल 9 योजनाओं का शुभ उद्घाटन। ये योजनाएं तैयार हैं, यानी कुल 104 करोड़ 81 लाख की योजनाएं हमारे बीच आने वाली हैं। सादर निवेदन करना चाहती हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन अपने कर कमलों से करने की कृपा की जाए। ये शिलापट्ट का अनावरण मंच के दाहिनी ओर आप देख रहे होंगे। सफेद रंग का ये पर्दा धीरे धीरे हट रहा है। जी हाँ, ये विकास की नई कहानी लिख रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। 104 करोड़ 81 लाख की विभिन्न विभागों की योजनाएं हैं जो धरातल पर उतरने के लिए तैयार हैं। साहेबगंज जिले के लिए एक नया दिन, विकास को मिलने वाली नई गति, नया प्रवाह, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच जो धरातल पर उतरने को आतुर है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का योजनाओं के शिलान्यास और शुभ उद्घाटन हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, झारखंड मेहनतकश और ईमानदार श्रमिक बहुल राज्य है जो राज्य गढ़ने का काम करते हैं। इन्हीं श्रमिकों की श्रम शक्ति को सम्मान देने वाली एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच है जिनके प्रयासों से राज्य के हर श्रमिक हुनर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिनके प्रयासों से हमारे श्रमिक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। झारखंड के हर श्रमिक के साथ हमेशा खड़े रहने वाले राज्य के माननीय श्रम मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी आज हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान। सादर आग्रह आपसे उद्बोधन हेतु।
आपकी योजना, आपकी सरकार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, राज्य के लोकप्रिय, जनप्रिय और युवाओं के धड़कन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ग्रामीण विकास झारखंड सरकार के मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब, बोरियो विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और अभिभावक माननीय लोबिन हेम्ब्रम साहब, सदर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय अनंत ओझा जी, आपके लोकप्रिय सांसद माननीय विजय हादसा जी, उपायुक्त साहेबगंज, पुलिस अधीक्षक साहेबगंज, डीआईजी साहब और नगर परिषद के अध्यक्ष और ग्रामीण क्षेत्र के जिला परिषदाध्यक्षगण, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी माननीय सदस्यगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों और गांव-गांव से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, आप लोग सभी जानते हैं कि 2021 में हम लोग आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाए थे। पूरे राज्य भर में जो बुनियादी समस्याएं थे, सभी पंचायत से लेकर जिला स्तर तक कई लाख समस्या भी आई, निदान भी हुआ। ये हम लोगों का दूसरा चरण है और सरकार का मुख्य उद्देश्य जो जंगल, पहाड़, गांव में रहने वाले, जिनको अधिकार से जो वंचित थे, जिनको वृद्धा पेंशन के लिए प्रखंड, अंचल का, जिला का चक्कर काटना पड़ता था, उसके बाद भी अंचल प्रखंड में कोई पदाधिकारी नहीं मिलते थे और उसमें एक बहुत वजह थी, बहुत बड़ा कि बीपीएल आपका नहीं है, दूसरा है कि आपका टारगेट भी नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो जो आवश्यकता थी, जो जरूरत थी, वो वंचित रह जाते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं झारखंड वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। इन्होंने कहा कि मेरा संकल्प है कि सड़क बनेगा, पुल बनेगा, स्कूल बनेगा, ये धारणा चलते रहेगी। लेकिन जो गांव, ग्राम, जंगल, पहाड़ में जो हमारे लोग निवास करते हैं, जिनको आज तक जो मूलभूत सुविधा से वंचित हैं, उनको पहला है कि हम उनके दरवाजे में जाएंगे। उसको प्रखंड में आने की जरूरत नहीं, अंचल में आने की जरूरत नहीं। इसी उद्देश्य से हर पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन लगातार 2 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं और ये लगातार जारी रहेगा जब तक सबको हम लोग लाभान्वित नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा सरकार का एक अभियान है। अब बहुत ऐसे गांव में जिनके पास न लेबर कार्ड है, न जॉब कार्ड है, न किसान क्रेडिट कार्ड है, न राशन कार्ड है। अब ऑफलाइन के जमाना था तो घर घर में बनता था, लेकिन अब ऑनलाइन का है तो बहुत का जानकारी के अभाव में लोग नहीं बना पाते थे। अब जहां भी जाइएगा, ट्रेन, प्लेन बैठने के लिए, चाहे जिला में कोई भी काम कराएगा तो आपको आधार कार्ड अनिवार्य है, पैन कार्ड अनिवार्य है। तो इसके माध्यम से सभी को तरह का सभी को लाभ मिल रहा है। और हमारे खासकर श्रम विभाग में कई महत्वपूर्ण काम हो रहा है। जब राज्य में सरकार बनी तो बहुत बड़ा एक आपदा ये देश में कोरोना काल जो आपसे छिपा हुआ नहीं है। दूसरा आपदा है सुखाड़। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना से हम निपटे हैं, लोगों को सुरक्षित, श्रमिकों को लाने काम किया, बचने और बचाने काम किया और सुखाड़ से भी हम निपटने के लिए तैयार हैं। अभी 3 दिन पहले आपदा